गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 11th ऑफ जून 2022 और डे है सैटरडे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं सी सेट के, जो कि अभी जो हाल ही में यूपीएससी का जो पेपर हुआ 5 जून को, तो उसमें जो पूछे गए थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। काफ़ी डीपली जो वो मैथ्स और रीजनिंग जो पूछा गया था, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इनको डिस्कस करती बार। तो दो तीन तीन क्वेश्चन जो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी की जो वीडियो है, इसमें जो वो हम काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने वाले हैं, 6-7 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अगर आपने जो वो रीजनिंग या मैथ्स में जो बिल्कुल बेसिक बेसिक ही पढ़ा है, तो जो वो आपको एक क्वेश्चन जो वो बहुत ही हाई लेवल के जो वो लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो पढ़ा है, देखिए पढ़ रहा जिसने पढ़ा है उसको तो इजी लगेंगे। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको टफ लगेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको जो वो कैसे क्वेश्चन जो वो लग रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। जैसे ये जो वो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 मैन 12 वुमेन। ठीक है, ये जो वो वर्क वाला क्वेश्चन है कि 24 आदमी जो वो और उसके साथ जो वो 12 जो वो वुमेन। ठीक है, वो जो वो एक साथ जो वो 30 डे में काम को करती है। तो ये पूछा है कि 12 मैन और 24 वुमेन जो वो कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बाहर जो वो बारिश लगी हुई है, काफ़ी गर्मी है इस टाइम। गर्मी जो मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। गर्मी महसूस क्या, गर्मी पड़ी हुई है। ठीक है, फ़ैन जो वो अभी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आती है, फिर वीडियो जो वो अच्छे से नहीं बन पाती। बाहर जो वो बारिश भी थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। टेम्परेचर जो वो अभी मतलब बाहर जो वो जब भी देखिए बारिश जो वो होती है, तो गर्मी जो वो आपको पता है क्यों पड़ती है? ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको जल्दी से बताऊँ कि जब देखिए बारिश जो वो पड़ती है, आपने देखा होगा कि ये हम लोग जो वो आइडिया लगा देते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी हमें जो वो लगती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि गर्मी पड़ी हुई है और जो वो वेपर भी जल्दी से नहीं बन पा रहे हैं। जैसे गर्मी पड़ी, जैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है कि गर्मी हमें जैसे शरीर पर गर्मी पड़ती है तो वो जो वो वेपर जल्दी से बन जाते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि गर्मी पड़ रही है और वेपर भी नहीं बन रहे हैं जल्दी से। ठीक है, तो इसलिए जो वो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। पसीना जो वो जल्दी वाष्प नहीं बन पाता है आजकल। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि बारिश, हमें पता है कि हवा में जो वो वेपर होते हैं। ठीक है, आजकल जो वो जैसे बारिश हो रही होती है तो हवा में जो वो वेपर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हवा में जो वो आपको पता है हवा में पानी होता है, मतलब कि वेपर होते हैं। सर्दियों में आपको दिख जाएंगे हवा में जो वेपर होते हैं, सर्दियों में दिखेंगे। जैसे सर्दियों में क्या होता है कि हम लोग जो वो सांस छोड़ते हैं तब भी जो वो फॉग जो वो हमारे मुंह से निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो वैसे जो वो आजकल तो गर्मी है, आजकल तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन होते हैं। ठीक है, तो हवा में क्या होता है आजकल की ह्यूमिडिटी जो वो बन जाती है बहुत ज़्यादा, और गर्मी जो वो बढ़ जाती है। हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो वो हम आइडिया लगा देते हैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, गर्मी जो वो बढ़ने लग जाती है बैठे बैठे ही, तो हम आइडिया लगाते हैं कि बारिश जो वो पक्का होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए जो वो बारिश होने वाली है। और टेम्परेचर का तो आपको पता ही होगा कि जैसे हमारी जो अर्थ है, ठीक है, मतलब कि गर्मी या ठंड क्यों पड़ती है, इसका जैसे सीधा सा कारण है कि हमारी जो अर्थ है वो जो वो अपने अक्ष पर जो वो झुकी हुई है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से उल्टा देखें तो 22.5। ठीक है, ये जो वो क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है, तो 22.5 डिग्री जो वो ये झुकी हुई है। इसी झुकी होने के कारण ही जो वो दिन और रात बन रहे हैं, गर्मी और ठंड पड़ रही है। देखिए क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो जो वो सूरज है। ठीक है, और यहाँ पे जो वो सूरज, और यहाँ पे बना दी मैंने पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी बना दी मैंने कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे बना दी मैंने कुछ इस तरह से झुकी हुई, मतलब ये जो वो कुछ इस तरह से यहाँ से जाएगी, फिर जो वो यहाँ वैसे वैसे तो अपने अक्ष पर भी घूम रही है, लेकिन मैं वो एक ही जैसे मतलब ऐसे घूम रही है, तो ऐसे ही जो वो यहाँ मैंने इस साइड बना दी। ठीक है, मतलब दो दो कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ पृथ्वी की। देखिए बीच में जो वो इक्वेटर होता है, बीच में से काट दिया इक्वेटर। ठीक है, अब हमारे जो जैसे हमारा भारत है, तो भारत जो वो इक्वेटर के ऊपर वाली साइड है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में है, यहाँ जैसे हमारा भारत है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हम लोग आते हैं। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट जो वो ऑस्ट्रेलिया है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ। देखिए आपको जो वो पूछा जाता है कि पृथ्वी जो वो सूरज के सबसे नज़दीक कब होती है। ठीक है, तो 3 या 4 जुलाई को, सॉरी जुलाई नहीं, 3 या 4 जनवरी को जो वो सबसे नज़दीक होती है। और सबसे दूर कब होती है? ठीक है, सबसे दूर जो वो कब होती है, 3 या 4 जुलाई को। ठीक है, ये जनवरी है और ये जुलाई है। जैसे आज जो वो कितना है, 11th, यस 11th जून है, तो मतलब कि आज से जो वो कितना रख लेते हैं, 7,
6-7 दिन पहले जो वो हमारी जो अर्थ है वो सूरज से जो बहुत ज़्यादा दूर थी। अब आप बोलेंगे कि सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है तो जो वो हमें जो वो ठंड लगनी चाहिए, लेकिन आजकल तो गर्मी है। आजकल जून में देखिए भारी गर्मी है। टेम्परेचर जो वो आजकल 37-38 तक जो वो हमारे यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, हिमाचल की बात कर रहा हूँ, हिमाचल में। बाकी तो बाकी जगह पे तो ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे हिमाचल में 37 मैक्सिमम है आजकल। और मेरे ख्याल से मिनिमम जो वो रात के टाइम 24 तक पहुँचता होगा। अभी का अगर टेम्परेचर बताऊँ तो अभी का जो वो 26-27 के आसपास है हमारे यहाँ पे हिमाचल में, मंडी में। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि देखिए क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी जो वो सूरज से 3 या 4 जुलाई को जो वो सबसे दूर होती है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इसके बिल्कुल अपोजिट जो वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 या 4 जनवरी को जो वो नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे जनवरी में आपको पता है कि ठंड पड़ती है। ठीक है, दिसंबर जनवरी की जो वो ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पे। ठीक है, बर्फ़ जो वो जमा रहता है, हमारी हमारी जो हिमाचल की पहाड़ी है वहाँ पे जो वो बर्फ़ जमा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा तो इसलिए होता है क्योंकि देखिए क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पे जो वो हमारा जैसे यहाँ पे अब हमारी अर्थ है, ठीक है? अब यहाँ पे जो वो सूरज की किरणें जो वो क्या हो रहा है, तिरछी पड़ रही है, सीधी तो नहीं पड़ रही है, ठीक है? तिरछी पड़ रही है। अच्छा, इसको जो वो कुछ इस तरह से बनाना था मैंने, ऐसे, ठीक है? ए इस साइड वाली जो हमारी अर्थ जब वो इस साइड जाएगी तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है? मैं ब्लैक से बताता हूँ, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे जो वो ए हमारी अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा भारत है। यहाँ पे देखिए जब उस किरणें आएगी, जो मैं ब्लैक से बता रहा हूँ, ये जो वो तिरछी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। इसलिए जो वो जनवरी का टाइम है, 3-4 जनवरी का, तो यहाँ पे जो वो तिरछी पड़ेगी। होगी तो हमारी पृथ्वी जो वो बहुत दूर, ठीक है, सॉरी, दूर नहीं, नज़दीक होगी। लेकिन अगर सूरज की किरणें जो तिरछी पड़ेगी तो इसका मतलब ठंड होगी हमारे यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट सीधी नहीं पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, तो यहाँ पे जो वो ठंड होगी। तो इसलिए जो वो हमारे भारत में यहाँ पे जो वो 3 या 4 जुलाई, मतलब कि जब, सॉरी, जुलाई नहीं, जून, जनवरी, ठीक है, तो जनवरी के टाइम जो वो ठंड इसलिए होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो वो बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे निचली वाली साइड, तो ऑस्ट्रेलिया में जो वो क्या होता है, उस टाइम गर्मी होती है। और आजकल क्या हो रहा है, हमारी जो अर्थ है वो जो वो यहाँ पे देखिए सूरज की किरणें जो वो बिल्कुल सीधी यहाँ पे पड़ रही है। तो मतलब हमारी अर्थ पर जो बिल्कुल सीधी पड़ रही है। और 20 का बिल्कुल अपोजिट जो वो निचले वाला साइड जो वो ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अपोजिट साइड है। तो आजकल जो वो हमारे यहाँ गर्मी है और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, तो ऐसे जो वो इसको याद रखिए। आपसे पूछा सकता है 3-4 जनवरी को जो वो सबसे नज़दीक और आजकल जो वो सबसे दूर है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ऐसे मान लो दूर 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 फिर नज़दीक नज़दीक जाती जाएगी। तो आजकल जो वो मान लो 3-4 जुलाई का टाइम है, आसपास है हम लोग। तो आजकल जो वो बहुत दूर है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसी कारण जो वो गर्मी होती है। ये तो हमारा जो टॉपिक है वो जो वो बहुत लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं हम। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गया इसके बारे में। 57 क्वेश्चन देखिए। 24 मैन एंड 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क एट, सॉरी, इन 30 डेज। ठीक है, तो इसने बोला कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एंड है बीच में, तो मतलब कि प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो 24 मैन और जो वो 12 वुमेन। ठीक है, तो ये जो वो कर रहे हैं कितने दिन में, 30 डे में जो वो इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मैंने 30 कर लिया। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज कैन 12 मैन एंड 24 सॉरी 24 वुमेन कैन, मतलब कि सेम पीस ऑफ वर्क कितने डे में करेंगे, इन हाउ मैनी डे, कितने डे में करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे जो वो कुछ और दिया होता तो जो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो वो एक ही दिया है कि 24 मैन और 12 वुमेन, आप खुद सोचिए कि इसको जो वो क्या इसी एक स्टेटमेंट से जो वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो वो अकेले से जो वो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर निकालने की कोशिश करेंगे तब भी जो वो कुछ और ही निकलेगा, लेकिन आंसर नहीं निकाल पाएंगे इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेटा इज़, ठीक है, डेटा जो वो सफिशेंट नहीं है इसका आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो वो ज़्यादा मतलब अच्छा तो है क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो वो यहाँ पे पता चल रहा है सीधा से ही कि नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये मेरे ख्याल से सभी ने कर लिया होगा। ने इसने लिखा है कि इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट। तो पहले जो पढ़ लेते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया। देखिए इसने बोला कि हमारे पास जो वो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट, रेक्टेंगल मतलब आयत है, इसकी अपोजिट साइड जो वो इक्वल रहती है
तो लेंथ ब्रेड्थ होगी इसमें, तो लेंथ दिया है इसने 20 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे दिया है 8, तो ए भी 8 होने वाली है और ए भी 20 होने वाला, अपोजिट साइड जो वो इक्वल होगी। आप देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट इसने बोला कि कट द शीट इनटू 4 स्क्वायर शीट, तो 4 स्क्वायर शीट में जो वो इसको क्या काटा जा सकता है। अब देखिए कुछ 4 में जो वो इसको क्या काटा जा सकता है, अगर मैं यहाँ पे जो वो बीच में से काटूँ तो ऐसे, ठीक है, लेकिन स्क्वायर नहीं बना है, रेक्टेंगल बन गया 4, ठीक है। तो किस तरह से काटें कि 4 बन जाए, मेरे ख्याल से नहीं बनेंगे 4, ठीक है। काट काट लीजिए, फिर जो वो 4 स्क्वायर शीट्स में जो वो इसको नहीं काटा जा सकता है क्योंकि खुद ही रेक्टेंगल है, अगर स्क्वायर होता तो जो वो इसको काट देते क्योंकि, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसका फर्स्ट जो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ पॉसिबल टू कट द सीट इनटू 10 ट्रायंगुलर सीट, यस 10 ट्रायंगुलर सीट में जो उसको काटा जा सकता है। देखिए कैसे, अगर मैं इसके जो वो ऐसे 5 पार्ट कर दूँ, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो 1 एक ट्रायंगल बन गई, 2 ट्रायंगल बन गई, 3 बन गई, 4 बन गई और 5 बन गई। इसके बिल्कुल अपोजिट देखिए, एक तो ए बन गई और एक जो वो ऊपर वाले बन गई, तो हर एक में 2 होंगी। तो 10 ट्रायंगुलर जो वो हमने ट्रायंगल में जो वो 10 ट्रायंगल सीट में जो वो इसको काट दिया और इक्वल एरिया भी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा केवल 2 ही होगा, ठीक है, फर्स्ट नहीं होगा। तो 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था वैसे, मतलब करने लायक क्वेश्चन था। लेकिन अगले वाला क्वेश्चन जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ठीक है। पिछले साल भी जो वो ऐसा क्वेश्चन, शायद मुझे लग रहा है कि मुझे याद है कि ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला कि ये जो मल्टीप्लाई में इतना बड़ा नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने। इसने बोला कि इसको अगर जो वो 1261 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको देखिए सिर्फ, तो ये बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। अब जो वो जिसने जो वो ये लॉजिक नहीं पढ़े होंगे, मतलब कि जिसने जो वो अच्छे से जो वो डिस्कस या से रीजनिंग जो वो नहीं की होगी, उसका तो दिमाग हिल जाएगा कि ये जो वो कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा नंबर है, अगर इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो मेरे ख्याल से आधा घंटा तो इसको ही लग जाएगा, ठीक है, ज़्यादा भी लग सकता है कई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो फिर जो वो इसको डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर निकालना है, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। लेकिन इसका जो वो ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है इसमें जो वो दिखता है, ठीक है। अब जो वो यहाँ पे देखिए पहले कि 1261 से जो वो क्या, मतलब कि काट देते हैं किसी एक नंबर को, फिर देखते हैं कि क्या आता है। तो 1261 जो वो 6 एक 7 हो गया, 7 8 9 और 10, मतलब कि 3 से नहीं जाने वाला है। अगर 3 से नहीं गया तो 6 से नहीं जाएगा और 2 से तो नहीं जाएगा, मतलब कि 6 से भी नहीं जाने वाला है, 4 से भी नहीं गया, 5 से भी नहीं जाने वाला है, 7 से सॉरी 7 से देखते हैं जरा, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12, 5 बचा, 5 और 6, यस 7, 7 से मेरे ख्याल से जा रहा है, ठीक है। 7 1 जा 7, 5 और 6 बचा, 5 6 और 8, ठीक है, 7 से जा रहा है, लेकिन ये 7 से करके देखते हैं ज़रा, कितना 7 जा होता है। तो 7 1 जा 7 एंड 7 8 जा, ठीक है, 18 7 जा होता है, 18 मल्टीप्लाई बाई 7 चेक कर लेते हैं ज़रा फिर से कन्फर्मेशन के लिए। 8 7 जा होता है 56 5 और 8 7 1 जा 7 7 और 5 12, ठीक है। तो 18 आ गया यहाँ पे, मतलब 7 से जा रहा है। तो क्या ऊपर कोई नंबर ऐसा है जो 7 से जाता है? यस, ऊपर है हमारे पास नंबर, देखिए कौन सा नंबर है। एक मिनट रुक जाइए। अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 12 1 2 6 है, 1 2 6 1 तो मैंने लिखा ही नहीं था, इसका मतलब है कि 7 से नहीं जाने वाला है, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। मैं यहाँ पे डिवाइड फिर से लाइन लगा लेता हूँ। देखिए अगर 7 से नहीं गया तो देखिए 7 से हमारा 91 जाता है, वैसे 13 7 जा होता है। तो क्यों ना इसको 13 से चेक करते हैं अब, क्योंकि 7 के बाद जो वो मेरे ख्याल से 9 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 6 और 2 होता है, से 7 8 9 10, 9 से भी नहीं गया। 11 से भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, 1 6 और 1 7 होता है, 2 और नहीं जा रहा है, ठीक है। 11 से भी नहीं जा रहा है, मतलब ये 13 से मेरे मुझे लगता है कि 13 से जाएगा। अब इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, ठीक है। हमें पता होता है कि क्वेश्चन जो वो किस लेवल तक जाना है, ठीक है। तो 13 से 13 या 17 19 तक मैक्सिमम जा सकता है। इतना बड़ा नंबर, इतना टफ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि 13 से नहीं जाए आप, ठीक है। तो 13 से तो इसको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा इसका। तो 13 से देखते हैं। देखिए 13 से 126 है, 1261, चलिए 13 से डिवाइड ही कर लेते हैं डिटेल में। 39 जा मेरे ख्याल से होता है 117, 39 जा 9 9 3 जा 20, 117 होता है, ठीक है। 117 16 यहाँ पे बचा 91 और 13 7 जा, तो 97 आ रहा है, यस।
मतलब कि अगर मैं 13 को 97 से डिवाइड करूँ तो जो वो ये जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो 13 से 91 हमारा ऊपर जो लिखा है ये भी जाता है, 13 7 जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 13 से काटा, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभी तक। अब देखिए यहाँ पे भी 97 है और यहाँ पे भी 97 है, इसका मतलब है ये जो वो कट गया। अगर ये कट गया तो यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब कि 97 जो वो 97 से डिवाइड हुआ। अब अलग अलग लिखेंगे तो एक जो वो हम डिवाइड करेंगे तो 97 से डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो रिमाइंडर जीरो आ गया। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे 97 है और यहाँ पे भी 97 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 91 काट करके मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, 13 से काट दिया मैंने, ठीक है। तो 97 और यहाँ पे 97 है, रिमाइंडर जीरो आ गया। अगर यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आया तो इसका मतलब है जीरो आया तो जीरो ये सब जीरो हो जाएगा। आपको पता है जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे जो हमने इसको सॉल्व करना था। जीरो इज द राइट आंसर, डी विल बी द राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हेन 70%, अच्छा ये क्वेश्चन जो मैंने ना इसको गलत कर दिया था जब मैं पेपर देने गया था, तो इसको मैंने गलत कर दिया जल्दबाजी में ऐसे ही, ठीक है। टाइम तो काफ़ी होता है, ठीक है। 70% ऑफ नंबर इज एक्स इज एडिड टू अनदर नंबर ऑफ वाई एंड सम। देखिए जितने बड़े जो भी जैसे स्टेटमेंट जो वो काफ़ी लंबी लिखी है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी लंबा लिखा था। जितना बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन होगा उतना ही जो वो ईजी होता है, ठीक है। और जितनी छोटी स्टेटमेंट लिखी होगी और आंसर निकालने के लिए उतना ही जो वो टाइम लगने वाला है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो वो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हेन 70% ऑफ अ नंबर एक्स इज एडिड टू अनदर नंबर। तो ये बोल रहा है कि 70%, पहले तो ये देखिए 70% जो वो कैसे हम लोग करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसको जरा। द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई एंड व्हेन, ये दूसरी स्टेटमेंट आ गई, व्हेन 60% ऑफ द नंबर एक्स इज एडिड टू अनदर नंबर जेड देन द सम बिकम्स 165%। परसेंटेज वाला जो वो लॉजिक यहाँ पे लगना था, ऑफ द वैल्यू ऑफ जेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जेड लेस देन एक्स जो वो लेस देन वाई लिखा है, फिर जो वो लेस देन और ग्रेटर देन लगा हुआ है। तो इसको जो वो कैसे सॉल्व किया जाए। अब मैं यहाँ पे जो वो इस पर लिखूंगा तो फिर पढ़ नहीं पाऊंगा, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिर जो वो मैं एक एक साइड जो वो इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए अब पहले लिखा है इसने व्हेन 70% ऑफ अ नंबर, तो कुछ और जो वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, यस पिंक ठीक रहेगा, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये सभी जो वो लिखा हुआ यहाँ पे आ जाए। 70% ऑफ अ नंबर इज एक्स, ठीक है। 70% ऑफ एक्स मतलब कि 70 परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज हटा दो तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा 70%, ठीक है। ऑफ एक्स मतलब कि मल्टीप्लाई एक्स। फिर इसने बोला कि इज एडिड टू अनदर नंबर वाई, तो वाई में जब इसको ऐड कर दिया प्लस वाई मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब आगे इसने बोला कि सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब कि ये जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा किसके इक्वल, 165 परसेंटेज ऑफ वाई के हो जाएगा। मतलब कि 165 परसेंटेज मतलब कि 100 लिख दो नीचे, और वाई का बोला है तो वाई मैंने मल्टीप्लाई, ये बन गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे। फर्स्ट बस इसको सॉल्व करना है, फिर दूसरी स्टेटमेंट को भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने ये सॉल्व किया। अब देखिए इसका जो वो एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं जरा इसको। 100 जो वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 70, ठीक है। 70 आ जाएगा 70x, और यहाँ पे जो क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है देखिए बीच में, और यहाँ पे प्लस है, इस पर ध्यान दें, ठीक है। तो y जो वो क्योंकि यहाँ पे नीचे जो वो 1 है तो 100y बन जाएगा, ठीक है। 100y बन जाएगा, और यहाँ पे अगर आगे सॉल्व किया जाए इसको तो वैसे ही जो वो यहाँ पे, अच्छा यहाँ तो मल्टीप्लाई है बीच में, तो 165y/100। अब दोनों में नीचे 100 है तो काट दीजिए, बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 70x। अगर मैं यहाँ पे जो वो इस 100 को जो वो दूसरी साइड ले जाता हूँ क्योंकि ये प्लस है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 165y माइनस, क्योंकि ये दोनों यू आई है तो वाई वाई को जो वो एक साथ कर लेते हैं 100y, तो ये बचेगा मेरे पास 70x इक्वल टू 65y, ठीक है। 70x इक्वल टू 65y के आ गया। अब इस पहले को जो आप याद रखिए, मैं जो इसकी इरेज कर रहा हूँ, बाकी दूसरे को जो वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। 70x इक्वल टू 65y रह जाएगा याद मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसने बोला कि व्हेन 60% ऑफ द नंबर एक्स, 60%, अब देखिए अब 60% ऑफ द नंबर एक्स मतलब कि 60 ऑफ एक्स मल्टी अपॉन 100, आगे क्या बोला, अनदर एडिड टू अनदर नंबर जेड, अब जेड आ गया प्लस करना है, ठीक है। और इक्वल टू किसके बोला है, इक्वल टू बोला है कि 165 ऑफ द नंबर जेड, मतलब कि 165 जेड अपॉन में आ जाएगा 100,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करना था। बिल्कुल वैसे ही मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वो आंसर क्या आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे 100 आएगा, फिर 100 में से वैसे ही जो वो 165 100 165 से वैसे ही माइनस हो जाए जैसे जो पहले माइनस हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 60x और यहाँ पे बन जाएगा 65z। तो ये जो वो दूसरी स्टेटमेंट आ गई, दूसरी स्टेटमेंट मतलब इक्वेशन समझ लो, समीकरण आ गए। अब पहली को जो वो पहला क्या आया था, पहला आया था हमारे पास 70x इक्वल टू 65 वाई, यस। और दूसरी बार क्या आया 60x इक्वल टू 65z। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये 70 चला जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे x आ गया 65, तो x के नीचे 65, और y को देखूँ तो y यहाँ पे ठीक है 70, और z को देखूँ तो यहाँ पे z आ गया 60। बस इसको जो वो आपने ध्यान में रखते हुए जो वो आंसर निकालना था। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन z इज ग्रेटर देन x, सॉरी z इज लेस देन x, तो z से जो वो x छोटा ही है, 65 से तो छोटा ही है, यस ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए z और x, और अब इसने बोला कि x जो वो छोटा है y से, तो यस x छोटा है y से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट ही जो वो हमारा राइट आंसर निकल गया, ये इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप जो वो चेक कर सकते हैं सभी को, जो वो सभी नहीं निकलेंगे क्योंकि एक ही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि दो कैंडिडेट एक्स एंड वाई कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, 80% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स, देयर वर नॉट नोटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो वो मेरे ख्याल से किया जा सकता था, लेकिन बहुत सारे इस क्वेश्चन को जो वो गलत कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने जो वो इसको बिल्कुल ठीक कर लिया था। देखिए देखिए क्या लिखा था यहाँ पे कि दो कैंडिडेट है एक्स और वाई, ठीक है, तो इलेक्शन हुए, 80% जो वो वोट पड़े 100 में से, तो 100 में से कितना 80%, 100%, 80% ने जो वोट दिया, मतलब कि 80% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड, कोई इनवैलिड नहीं था, मतलब 80% में से बिल्कुल 80% के वोट पड़े, कोई नोटा नहीं था इसमें, नन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं था, मतलब एक्स गॉट, तो इसमें से एक्स के जो 56% पड़े, ये जो वो एक्स के लिए, मतलब कि वाई का नहीं दिया है, तो वाई के हम लोग बता देते हैं कि 44 पड़े होंगे। ठीक है, लेकिन 80% में से, देखिए ध्यान दीजिए, 80% में से, 100 में से नहीं, 80% में से 44। अब इसने बोला कि अब कितने का जो वो यहाँ पे जीता होगा, 56 एक्स को पड़े, अब एक्स जो वो जीत गया 56, क्योंकि 50 से आगे हो गया। ठीक है, तो कितने का जो वो यहाँ पे डिफरेंस है, मेरे ख्याल से डिफरेंस है यहाँ पे 56, 40, 44 और 10 हो जाएगा 54, 12% का जो मेरे ख्याल से डिफरेंस है, 12% से जो वो एक्स जीत गया। ठीक है, अब इसने बोला कि बॉर्न बाई 140, मतलब कि 12% जो वो कितना आएगा, 1440 वोट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप इसको सॉल्व मत करिए, ये जो वो कितने का 12% था, ये जो वो 80 का 12% था, तो 80% ऑफ 12% इक्वल टू 1440, तब जो वो पूरे टोटल नंबर ऑफ निकलेंगे। तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ, बाकी इसको मैं सॉल्व करूँगा। याद रखिए 80% ऑफ 12%, 80% में से 12% जो वो कितना 1440, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 80% मतलब मैं डायरेक्ट जब इसको सॉल्व करता हूँ, 80% और 12, 80 मल्टीप्लाई बाई 12, और नीचे जो वो दोनों के साथ परसेंटेज 100 100। ठीक है, 80 और 12 को मैंने मिक्स कर दिया एक प्रकार से, तो ये जो वो कितना हो जाएगा 1440 गिवन है हमारे पास। तो अगर मैं इसको एक साइड ही सॉल्व करूँ, इसको मैं दूसरी साइड लेकर के चला जाऊँ, तो ए बन जाएगा मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 14, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1440, और यहाँ पे जो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 100, मतलब अच्छा मैं इसको इरेज करता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट रुकिए, ब्लैक ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या बना था 1440, और यहाँ पे आ जाएगा, पहले तो ये बना था कि 80 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे आ जाएगा 1440। ठीक है, अब ये जो 100 है ऊपर जो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसके पास जो वो 4 जीरो और आ गई। ठीक है, और ये जो 80 मल्टीप्लाई बाई 12 है नीचे आ जाएगा। अब इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ, आपको समझ आ चुका होगा क्या क्या मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। 1440 मल्टीप्लाई बाई 100 मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, बाकी आप जो वो 4 जीरो इसमें 4 जीरो इसके साथ चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं, सॉरी, आपको जो मल्टी प्रोडक्ट जो वो इनका मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे लिख दिया मैंने 80 मल्टीप्लाई बाई 12, ये दूसरी साइड चला गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू उसकी निकल जाएगी, इसको सॉल्व करना है बस। मैं इसको कर देता हूँ, जीरो से जीरो मैंने काट दिया। अब यहाँ पे 10 और 8 है, तो 8 को भी मैंने काट दिया, 2 से काट देते हैं, 5 2 जा
10 एंड 4 टू जा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 4 है, तो काट देते हैं। 25 4 जा होता है 100, 25 आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पे जो वो 12 है, तो 12 को जो मैं यहाँ पे 2 से काट देता हूँ। 6 2 जा होता है 12, 6 2 जा होता है 12 एंड कितने 2 जा होता है, 2 से कटेगा क्योंकि 0 है, तो 7 2 जा होता है 14 और 20 7 हाँ 720, 22 जा 40 होता है, 720 यहाँ पे आ गया। अब 6 के टेबल में जो वो यहाँ पे मेरे ख्याल से 7 और 2 9, तो मेरे ख्याल से 6 से जाएगा, ठीक है। तो 6 से जाएगा तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 6 1 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 6 1 जा 6 और 6 2 जा होता है 12 और 120, ठीक है। 12 6 जा वैसे भी 72 होता है। तो मेरे ख्याल से नीचे जो वो सब कुछ सॉल्व हो चुका है। 25 5 जा एंड 12, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 25, बाकी जीरो तो हमने काट दिया है मेरे ख्याल से सभी। यस, तो 120 25 और 5 इसको मल्टीप्लाई करना है। 120 मल्टीप्लाई बाई 25 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5। अब 25 5 जो होता है 125, तो 120 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 125, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर पर करते हैं जल्दी से। 120 मल्टीप्लाई बाई 125, ठीक है। 15,000 इज द आंसर। तो 15,000 ए विल बी द राइट आंसर। ए भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसको जो थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, बाकी कुछ नहीं था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं था, बाकी ठीक था। मेरे ख्याल से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, काफ़ी बड़ी जो वो ये वीडियो बन चुकी है। ओके, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे वीडियो के लिए जो वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।